हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा था राष्ट्रपति के पूरे डिटेल से पढ़ लिया था, और जो भी मैंने कल बोल भी दिया था कि आपको जो जितने भी राष्ट्रपति के क्वेश्चन बनते हैं वो एक दिन सभी आपको क्वेश्चन भी करवा दूंगा मैं। उसके कल बताया था आपको कि आज पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कि कौन कौन सी राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है, वो सभी हम आज पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियाँ। हमारा टॉपिक रहेगा आज का राष्ट्रपति की शक्तियाँ। इसमें हम देखेंगे राष्ट्रपति की राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति महोदय के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती है। चलो बात करते हैं पहली शक्ति, कार्यकारी शक्ति। इससे पहले हम शक्ति से पहले एक और बात कर लेते हैं। आपको बता देता हूँ कि हमने पीछे मेरा वीडियो देखा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि उसमें मैंने बताया था अनुच्छेद 53, उसमें मैंने बताया था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, और इस शक्ति का प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करवा सकता है। अधीनस्थ अधिकारी की हम बात करेंगे तो वो होंगे केंद्रीय मंत्री। वो उनसे भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करवा सकता है, या अपने स्वयं वह अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 53 में हमने देखा था। तो इसके आगे हम बात करते हैं कार्यकारी शक्ति। पहली शक्ति आती है कार्यकारी शक्ति। दूसरी विधायी शक्ति। कार्यकारी शक्ति या कार्यपालिका शक्ति या प्रशासनिक शक्ति भी कह सकते हैं। दूसरी विधायी शक्ति, जिसमें विधायिका का प्रयोग किया गया है, जिसमें हम विधायिका बोलते हैं। हमारे संविधान में एक विधायिका है, जिसमें किसको विधायिका बोलते हैं हम? संसद को ही विधायिका कहा जाता है। कि विधायिका संसद में किस प्रकार राष्ट्रपति की शक्ति होती है वो हम बात करेंगे। और 3 नंबर की शक्ति आती है न्यायिक शक्ति। और 4 नंबर वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति। 5 नंबर सैन्य शक्ति। 6 नंबर राजनयिक शक्ति। और 7 नंबर जो आती है वो आती है आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति 3 प्रकार की होती है, जिसमें हम पहली बात करेंगे अनुच्छेद 352
राष्ट्रीय आपात 352, 356 और 360 में है। हमने बात की थी आपातकालीन शक्ति जो 3 प्रकार से है। अनुच्छेद 356, आर्टिकल 356, आर्टिकल 352, सॉरी 2 नंबर की है आर्टिकल 356 और तीसरी है आर्टिकल 360। तीन सौ 356 और 360 ये आपातकालीन शक्ति है। 352 के अंदर है राष्ट्रीय आपातकाल। 356 है राष्ट्रपति शासन कि किस प्रकार यह राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। और वित्तीय साख यह राष्ट्रपति इन शक्तियों का किस प्रकार प्रयोग करता है। राष्ट्रपति की शक्तियों में पहला शक्ति पड़ी कार्यकारी शक्ति, दूसरी विधायी शक्ति, 3 नंबर न्यायिक शक्ति, 4 नंबर वित्तीय शक्ति, 5 नंबर सैन्य शक्ति और 6 नंबर राजनयिक शक्ति और 7 नंबर आपातकालीन। और आपातकालीन में आप पढ़ा कि आर्टिकल 352 3 प्रकार की होती है। इसमें पहली है राष्ट्रपति आपातकाल 352, आर्टिकल 352 के अंदर, आर्टिकल 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 के अंदर वित्तीय साख। आपने इतना पढ़ा। तो अब हम पहली कार्यपालिका शक्ति पढ़ेंगे। तो इतने के लिए मैं ये मिटा देता हूँ। आप साथ साथ लिख लेना या फिर वीडियो रोक के भी लिख लेना, ठीक है ना। चलो हमने पढ़ी, बाद में साथ साथ लिख लेना वीडियो रोक के। अब हम पहली शक्ति के बारे में पढ़ेंगे जो है हम अपनी जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं या कोई भी टॉपिक हो हम सभी को भागों में बांट के पढ़ेंगे जिससे संविधान आपके समझ में आ सके। पहली बात करते हैं कार्यपालिका शक्ति की। कार्यपालिका शक्ति इसे बोलते हैं प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति इसमें पहली बात आती है कि भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। भारत के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। हम पढ़ रहे हैं कार्यपालिका शक्ति या प्रशासनिक शक्ति। इसमें पहला है कि भारत के सभी प्रशासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं या राष्ट्रपति नाम से संचालित होंगे। ये है आर्टिकल 73 के में है। आर्टिकल 73 हमने पहली बात की राष्ट्रपति शक्तियों में कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्ति, राजनयिक शक्ति। तो उन शक्तियों में से पहली शक्ति का हम
पढ़ रहे हैं पहली शक्ति को, जिसमें हम पहली शक्ति ली थी हमने कार्यपालिका शक्ति, जिसको हम प्रशासनिक शक्ति कहते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि भारत के सभी प्रशासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। कि क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछ लेता है कि भारत के सभी प्रशासन संबंधी कार्य जो राष्ट्रपति के नाम से संचालित होते हैं वह कौन से आर्टिकल में निहित है। तो हम पढ़ा है तो हम बता सकते हैं कि यह आर्टिकल स्त्रोत्र के अंदर है, स्त्रोत्र में निहित है ये बातें। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा काम सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, मेरा कार्य कि आप वीडियो देखें और जब आपका एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी हो, रेलवे हो या ग्रुप डी हो, उनमें ज़रूर आपको क्वेश्चन मिलेंगे संविधान में। अगर उनमें क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उस एग्ज़ाम दे रहे हो तो उस एग्ज़ाम में अपने राष्ट्रपति के जो संविधान में क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चनों के आप क्वेश्चनों को बना सके, उन क्वेश्चनों के आप सभी आराम से उत्तर दे सके, न आपको कोई कंफ्यूज होगा। कोई भी कंफ्यूज नहीं करना है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के सभी प्रशासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से संचालित होते हैं, यह कौन से आर्टिकल के में निहित है। तो आप बेधड़क आर्टिकल स्त्रोत्र कर देना। और दूसरी बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है फिलहाल में, कार्यपालिका शक्ति में राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अब राष्ट्रपति ऐसे नहीं करेगा कि प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति किसी को भी बना सकता है। राष्ट्रपति के पास ऐसे भी अधिकार नहीं है कि वह किसी को भी राष्ट्रपति बना सकता है। सिर्फ राष्ट्रपति नाम मात्र की शक्ति है और जो शक्ति का प्रयोग करती है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करती है। तो इसमें जो लोकसभा में बहुमत मत हो, उसका लोकसभा में बहुमत मत है, वो ही राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। यह आर्टिकल 75 में आर्टिकल 75 में निहित है कि यह बात आर्टिकल 75 में लिखी गई है कि प्रधानमंत्री नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखेगी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, ये तो आर्टिकल 75 में हमने देख ली। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वह जब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा जब प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से ही अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। और 3 नंबर हम बात करेंगे सलाह से महान्यायवादी की सलाह से महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह से महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। शपथ राष्ट्रपति दिलाता है।
महान्यायवादी का कार्यकाल यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। हमने बात की थी मंत्री कार्य, राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति शक्ति में हमने बात की थी कार्यपालिका शक्ति, पहली परिशक्ति की बात की थी। तो उनमें से हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह 75 में पढ़ा। मंत्रिपरिषद की सलाह पर महान्यायवादी की नियुक्ति 76 में पढ़ा हमने आर्टिकल 76 के अंदर। और शपथ प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं मंत्रिपरिषद के, चलो ये आर्टिकल 76 में। मंत्रिपरिषद की सलाह से महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। और प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। और पहले महान्यायवादी जो MC शीतलवाड़ा, पहले MC शीतलवाड़ा और वर्तमान में के वेणुगोपाल। तो अगली हम बात करेंगे सूचना पाने का अधिकार, सूचना पाने का शक्ति, सूचना प्राप्त करने की शक्ति। कि सूचना प्राप्त करने की शक्ति राष्ट्रपति में है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सूचना प्राप्त कर सकता है, जैसे केंद्र की सरकार में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कितना ईटी घटा है, कितना क्या घटा है, कितना खर्चा आया है, कितना बैंकों पे लगा, कितना कुछ नहीं लगा। सूचना प्राप्त करने की शक्ति है राष्ट्रपति को, जिससे केंद्र में क्या कार्य है, क्या कार्य नहीं है, ये सब की सूचना प्राप्त कर सकता है। इसकी वो है मंत्रिपरिषद सलाह भी देगी। उसका मंत्रिपरिषद का कर्तव्य बनता है कि वो राष्ट्रपति को जो सूचना मांगी है उनकी सूचना दे। यह बात है आर्टिकल 78 में। आर्टिकल 78। अगली हम बात करेंगे महानियंत्रक में महानियंत्रण वाले का प्रश्न की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। महालेखा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। शपथ भी जो केग है उनकी कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी इनसे पहले होगा वो कार्यकाल से हटे हुए माने जाएंगे। या तो उसने कार्यकाल 6 वर्ष तक पूरा कर लिया हो या उसकी आयु 65 वर्ष तक हो गई हो। और यह लेखा परीक्षक को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। तो अब हमने बात की थी राष्ट्रपति की शक्तियां के बारे में। तो राष्ट्रपति की शक्तियों में हम कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, सैन्य शक्ति, इससे अब आगे हम बात कर रहे हैं। पहले महानियंत्रक लेखा परीक्षक केग, जिसे हम केग बोलते हैं, वो कौन थे?
तो पहले थे नरहरि राव और वर्तमान में राजीव कुमार। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। तो हम इसके आगे बात कर रहे हैं अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट है कि राज्यपाल की नियुक्ति, उपराज्यपाल की नियुक्ति और प्रशासनिक पदों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल राज्य के राज्यपाल, उपराज्यपाल व प्रशासनिक पदों की भी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। हमने देखा इसमें एक बात ध्यान रख लेना जी कि राज्यपाल है ना, राज्यपाल बहुत बार पूछ लेता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो राज्य का मुख्य न्यायाधीश, और अगली बात करेंगे अगले पॉइंट पे, यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। तो यूपीएससी की फुल फॉर्म हम देखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग। हमने बात की थी यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। इसमें संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की फुल फॉर्म है। यूपीएससी की स्थापना 1956 में। यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? सर रोज बारकर, और वर्तमान में कौन है? अरविंद सक्सेना। हमने बात की थी यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। यूपीएससी की फुल फॉर्म संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी की स्थापना 1956 में। यूपीएससी के पहले अध्यक्ष थे वो सर रोज बारकर थे, और वर्तमान में अध्यक्ष है वो अरविंद सक्सेना है। और आगे हम अगला है निर्वाचन आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अगला पॉइंट है निर्वाचन आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो यह आर्टिकल 324 में है। आर्टिकल 324 में। और यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति आर्टिकल 316 और 300 ये निर्वाचन आयुक्त ये 324, और राज्य के राज्यपाल व उपराज्यपाल प्रशासनिक पदों की नियुक्ति आर्टिकल 155। ये भी बहुत बार पूछ लेता है आर्टिकल, क्वेश्चन में आर्टिकल बहुत बार पूछ लेते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि पहले कौन थे निर्वाचन आयुक्त।
सुकुमार सेन और वर्तमान में कौन है? सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा। आगे हम बात करेंगे अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्गों के आयोग की नियुक्ति। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्गों के आयोग के नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हमने पढ़े थे टोटल कि हमने आज बात की थी राष्ट्रपति की शक्तियों की। तो राष्ट्रपति की शक्तियों में हमने पढ़ा कि विधायी वो राष्ट्रपति की पहली शक्ति पढ़ी थी हमने, विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, जिसमें हमने बात की थी, और बाद में हमने विधायी शक्ति, फिर सैन्य शक्ति, फिर न्यायिक शक्ति, फिर वित्तीय शक्ति, राजनयिक शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। 7 प्रकार की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। हम 7 प्रकार की शक्तियों में सभी का विवरण करेंगे। और आज हमने जो पढ़ी थी वो शक्ति थी कार्यपालिका शक्ति या प्रशासनिक शक्ति। उसमें हम पढ़ा था कि आर्टिकल 53 के अंदर संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति नियमित होगी, वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों अधिकारियों द्वारा कर सकता है। इसमें हम पहली पढ़ी थी कि भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से संचालित होते हैं। राष्ट्रपति की नाम मात्र की ही है, नाम मात्र की शक्ति है, परंतु शक्ति का पूरा प्रयोग प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद करते हैं। और हमने इसमें पढ़ा था कि मंत्रिपरिषद की सलाह से महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सहायता से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और कैग, जिसे हम महान नियंत्रण लेखा परीक्षक बोलते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और राज्य के राज्यपाल व उपराज्यपाल व प्रशासनिक पदों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, हमने पढ़ा। अब हम आज अपनी वीडियो को आज हम अपनी क्लास में इस क्लास में हम देख सके थे कार्यपालिका शक्ति। अब हम कार्यपालिका शक्ति ही पढ़ेंगे। और अगली शक्ति है जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ, विधायी शक्ति, वो हम कल वाली वीडियो में पढ़ेंगे। कि आपको लगेगा कि हमने आज पढ़ा कार्यपालिका शक्ति और सभी इस प्रकार की शक्तियाँ हमने आज पढ़ी। तो उसमें कल हम स्टार्ट करेंगे विधायी शक्तियाँ। तो हम 2-3 लेक्चर में या 3-4 लेक्चरों में हम पूरी शक्ति पढ़ लेंगे। 2-3 वीडियो। आज के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि
बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको अगले वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स।